तजाकिस्तान में हुए ड्रोन हमले को लेकर क्यों आमने सामने आ गए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान। तजाकिस्तान में चीनी खदान पर अफगान क्षेत्र से ड्रोन हमले में 3 चीनी मजदूर मारे गए हैं और अब इस हमले को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। अब एक बार फिर से सुनिए, ये एक बार फिर से संघर्ष का कारण बन सकता है। तजाकिस्तान में हुए ड्रोन हमले को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आए हैं। तजाकिस्तान में चीनी खदान पर अफगान क्षेत्र से ड्रोन हमले में 3 चीनी मजदूर मारे गए। कहां से, एक बार फिर से गौर करें, ये ड्रोन हमले जो आए हैं ये एक बार फिर से आमने सामने पाकिस्तान अफगानिस्तान आए हैं। तजाकिस्तान में चीनी खदान पर, तजाकिस्तान में जो चीनी खदान मौजूद थी उस पर अफगानिस्तान क्षेत्र से ड्रोन से हमले किए गए थे, जिसमें 3 चीनी मजदूर मारे गए और अब इस हमले को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानी क्षेत्र से तजाकिस्तान में हुए ड्रोन हमले और दूसरी तरफ अमेरिका में हुए अटैक में संदिग्ध पाए गए अफगानी नागरिक को लेकर अब अफगानिस्तान पर निशाना साधा है। तजाकिस्तान के खतलोन प्रांत में बुधवार को 26 नवंबर को अफगान क्षेत्र से एक ड्रोन लॉन्च किया गया था। यह ड्रोन ग्रेनेड और आग्नेयास्त्रों से लैस था। इसने एक सोने की खदान पर अटैक किया और इस हमले में चीन के 3 मजदूर मारे गए, एक घायल है। तजाकिस्तान सरकार ने हमलावरों को खासकर पड़ोसी देश में स्थित आपराधिक समूह बताया है, जो स्थिति को अस्थिर करने के मकसद से कृत्यों को अंजाम देना जारी रखते हुए हैं। अब अफगानिस्तान और तजाकिस्तान चाइना के बीच शुरू हुए इस तनाव में पाकिस्तान भी कूद गया है। तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान ने इस घटना से पल्ला झाड़ने की कोशिश की और कहा कि हमला एक ऐसे गुट की ओर से किया गया है जो क्षेत्र के देशों के बीच में, इस रीजन में अराजकता, इंस्टेबिलिटी और मिसट्रस्ट फैलाता है, अविश्वास फैलाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर भी आरोप लगाया है कि उसने अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले करने की अनुमति दी। अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को पनाह देता है और उन्हें ट्रेनिंग कैंप चलाने की इजाजत देता है। हमले को सवाल यह भी कि अंजाम किसने दिया। यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि तजाकिस्तान में हुए इस घातक हमले को किसने अंजाम दिया है। हाल ही में साथ ही हमले को लेकर काबुल और दुशांबे ने एक दूसरे को दोषी ठहराया है। दरअसल दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन पाकिस्तान ने बिना देरी किए इस घटना का इस्तेमाल सीधे काबुल की तालिबान सरकार पर निशाना साधने के लिए कर दिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने अब आ गए हैं इस पर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन और तजाकिस्तान को इन हत्याओं पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस घटना की कड़ी निंदा भी की। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह हमला उस गुट की ओर से किया गया है जिसका मकसद अराजकता, अस्थिरता और क्षेत्र के देशों के बीच में अविश्वास पैदा करना है। काबुल ने दुशांबे को हमले की जांच करने और अपराधियों का पता लगाने के लिए पूरी तरीके से सहयोग देने का आश्वासन दिया। तजाकिस्तान किसे मानता है जिम्मेदार? तजाकिस्तान ने इस घातक ड्रोन हमले के लिए सीधे तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसे जिम्मेदार मानता है। सरकार ने हमलावरों को पड़ोसी देश में स्थित आपराधिक समूह बताया, जो स्थिति को अस्थिर करने के मकसद से यहां हमले करना जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है। खुरासान प्रांत के इस्लामिक स्टेट ISKP के आतंकवादियों को समर्थन देने के मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। अफगान सैन्य विश्लेषकों ने कहा है कि पाकिस्तान ने ISKP आतंकवादियों को पनाह दी है और उन्हें अपनी धरती पर ट्रेनिंग कैंप चलाने की अनुमति दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार फिर से सुनिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है और ऐसे में खोरासान प्रांत के इस्लामिक स्टेट यानी कि ISKP के आतंकवादियों को समर्थन देने के मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। अफगान सैन्य एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पाकिस्तान ने ISKP आतंकवादियों को पनाह दी है और उन्हें अपनी धरती पर ट्रेनिंग कैंप चलाने की परमिशन दे रखी है। सीधे सीधे आरोप लगाने से बचते हुए भी दुशांबे ने जोर दिया कि सीमा पार से होने वाले हमले क्षेत्र की स्थिरता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। अब पाकिस्तान ने भी इस पर निशाना साधा, अफगानिस्तान को आड़े हाथे लेने की कोशिश की। काबुल और दुशांबे के उलट पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को हमलावरों के बारे में पूरी निश्चितता दिखाई दी। इस्लामाबाद ने इस हमले को चीनी नागरिकों पर कायराना हमला बताया। पाकिस्तान ने ड्रोन के इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए, उसको जोर डालते हुए, हाईलाइट करते हुए कहा कि यह खतरा अफगानिस्तान से ही पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अफगान भूमि का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों या किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान ने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन संकेत देते हुए इस हमले को तालिबान की मौजूदगी और उसके आतंकवादी समूहों को संरक्षण देने से जोड़ा है। जहां एक तरफ तजाकिस्तान में हुए ड्रोन अटैक के बाद अफगानिस्तान की मुश्किल बढ़ गई है, वहीं अमेरिका में भी एक घटना हुई। व्हाइट हाउस के पास शूटिंग हुई, इसमें 2 नेशनल गार्ड को गोली लगी, एक गार्ड की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हमले में संदिग्ध अफगानी नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका पाकिस्तान हमले पर भी पाकिस्तान बोला है
और इसी के बाद तजाकिस्तान ड्रोन हमले पर प्रतिक्रिया देने के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने अफगान नागरिक की ओर से अमेरिका में हुई फायरिंग को लेकर भी टिप्पणी कर दी। पाकिस्तान ने इस गोलीबारी को आतंकवाद की घटना बताया और जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खतरे अफगान की सरजमीन से पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने खुद कहा कि जैसा वो खुद अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों के हमलों का शिकार हुआ है, वैसे ही वो अमेरिका में भी सभी पीड़ितों के साथ दुख साझा करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तजाकिस्तान चरमपंथ के लगातार और डराने वाले खतरों से जूझ रहा है, खासकर तब से जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है, जहां भारत और अफगानिस्तान के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान की आतंकवाद पर दोहरे रवैये की आलोचना की। वहीं पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट अली के चिश्ती ने कहा है कि इस हमले के लिए अफगान तालिबान जिम्मेदार है और ये घटना बीजिंग की स्थिति को और कठोर करेगी, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी गठजोड़ को और तेजी देगी।